जैसा कि यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, इनसे चल के पूछते हैं कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। अंकल जी बता सकते हो कि आप लोग क्या बात कर रहे हो अभी? हम लोग देखो राष्ट्र प्रेम के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं कि देखो हमारे जितने भी लीडर हैं ना, हाँ। चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, देखो अगर मैं किसी पार्टी का हूँ तो मैं अपनी पार्टी के खिलाफ सुन नहीं सकता। हाँ। ये दूसरी पार्टी के ये सुन नहीं सकते, ये तीसरी पार्टी के सुन नहीं सकते। हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना है, क्योंकि हमारा राष्ट्र एक है। हम सब जो बगिया के फूल है, जैसे हम पार्क में आते हैं, ये सब विचार छोड़कर हम एक दूसरे के प्रेम से रहते हैं। तो हमें प्रेम से रहना भाई, हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। सरकार जो है वो सभी समस्याओं का हल करे, हम यही चाहते हैं। आम आदमी जो है ना सुखी रहे, हमारा राष्ट्र सुखी रहे, हमारा विश्व गुरु बने, हम इसी के ऊपर करते हैं। हमें एक दूसरे की बातों का तोड़ मरोड़ के या बातें वीडियो डाल के या यूट्यूब से निकाल के ऐसे कर करके करेंगे तो हमारा फिर आपस में मतभेद हो जाता है। तो हमें ये मतभेद को दूर करना है और राष्ट्र के प्रति बात करनी है। और अगर कोई है तो उसका समाधान हम वैसे मिल के बैठे हैं, तो हमें सब लोगों को मिल के करना चाहिए, ना कि एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा या ये करके वो करके। तो इस तरह की नहीं करनी चाहिए। हमें प्रेम भक्ति भाईचारे का काम करना है और भक्ति भाव से पकड़ना है। अगर किसी का हो सकता है तो हमें कुछ उसका भला कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमें भले के लिए आगे आना है, दूसरे कामों के लिए हमें आगे नहीं है। राजनीतिक दल तो सारे ऐसे करते रहेंगे, कभी वो बच्चे वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई अपनी वीडियो बना के भेज रहा है, नहीं ये ठीक है ये गलत है। हमें नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। वो वीडियो हम देख के हम भड़क जाते हैं। हमें होश और जोश जो है ना वो अपने में रखना है, ताकि हम आपस में प्रेम बनाए रखें, किसी के साथ झगड़ना नहीं। बाकी ये बैठे हमें डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बताएंगे। राष्ट्र के नाम मतलब ये संदेश देना है कि मतलब जो नई आने वाली क्या कहते हैं जनरेशन जो है वो मतलब आगे तरक्की करे, मतलब समाज के नाम से तरक्की करे और उनका भविष्य जो है उनका भविष्य मतलब उज्जवल देश की तरफ हो। मतलब बहुत ही अच्छा मतलब संसारिक प्रेम होना चाहिए उनको। और ये राजनीतिक लोगों के चक्कर में नहीं आना चाहिए, राजनीति चक्कर में नहीं आना चाहिए लोगों को। मतलब जो भी है मतलब अच्छा है, मतलब हमें ठीक है आप बात मिलजुल के इकट्ठा रह के इस देश को बचाना है। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी हो तो सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोई भी जैसे ये भेदभाव कर रहे हैं पार्टियों के ऊपर, पार्टी को बीच में नहीं लाना चाहिए। हमारे देश को एक होना चाहिए। हमारे देश को एक और एक 11 होते हैं, वैसे इस संगठन में ही एकता है। तो एकजुट होकर हमें देश के लिए सभी को लड़ना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए। हाँ, इकट्ठा होना चाहिए। अगर हमारे देश को आगे बढ़ना है तो हमें धर्म जात के वजह से अलग नहीं होना चाहिए, या फिर किसी भी चीज़ों से हमें अलग नहीं होना चाहिए। हमें अपने एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए और हमें पढ़ाई के चक्कर में रहना चाहिए और उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। सौरभ, और हमें आगे का सपोर्ट करना चाहिए, ना कि अभी जो चल रहा है हमें उस चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम अभी इन सब मामलों में पड़ेंगे, जैसे कि धर्म के चक्कर में या फिर किसी भी चक्कर में, पॉलिटिशियन के चक्कर में, तो हम ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अगर हम एजुकेशन पे ध्यान दें, तो अगर हम एजुकेशन को ज़्यादा सपोर्ट करें तो हमारी जनरेशन जो है आगे चल के बहुत बेटर परफॉर्म करेगी। और आगे हमारी जो जनरेशन है वो काफ़ी सक्सेसफुल है, जो आगे चल के बहुत रिजल्ट देगी हमें आगे चल के। तो चलो, वैसे अभी बताया हमने, बच्चों ने ही बताया, तो मैं यही प्रार्थना करूँगा। देखो मैं यहाँ पे सारे पेड़ वेड़ लगाता हूँ, सब चीज़ मैं सोच रहा हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि मेरा बंदा आके करे। यहाँ पर जो भी आए ना, हमने सबके कल्याण के लिए करना है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना। कुछ भी जो भी करना है जन कल्याण के लिए करना है और अपनी होश और जोश में रखना है। ये अगर इसने बच्चे ने मेरे को कुछ कह दिया, अगर मेरी कोई गलती निकाल ली, तो मुझे इसके ऊपर गर्म नहीं होना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। हाँ, मेरे को ये समझना चाहिए कि मेरे में अगर कोई गलती है तो उसका सुधार करूँगा, क्योंकि सुधार और प्रेम में ही सब कुछ है। तो वो हमारे कृष्ण भगवान ने ग्रंथों में लिखा, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। अगर तुम प्यार से नहीं अगर किसी से कर सकते, अपनी राग देश में तुम देखोगे, अपने चश्मा दूसरा पहन के उसके राजनीतिक चश्मा या कुछ करके देखोगे, तो तुम किसी से नहीं कर सकते। क्योंकि मेरा देखो, मैं एक सोशल वर्कर, समाज सेवी हूँ। मेरा हर पार्टी के साथ मेरा उठना बैठना है। सभी लीडर यहाँ पर मेरे नाम से जो भी सोशल वर्क होता है मैं वहाँ जाता हूँ।
और यहाँ पर मेरे IAS स्टूडेंट ये UPSC बेचारे आते हैं बच्चे, और कुछ ऐसे कर आते हैं जो PG वगैरह में रहते हैं, उन बेचारों को परेशानी होती है, मैं उनकी समस्या का हल करता हूँ, किसी तरीके से कर देता हूँ, ताकि वो बेचारे जो आते हैं ना यहाँ पर, कोई भी आए, हमें उसको अपना समझना है। बच्चे भी हमारे हैं, ये भी हमारे हैं, बुजुर्ग भी हमारे हैं, देश भी हमारा, सब कुछ हमारा है। तो हमें यही करना है कि अपने सबको मिल के इकट्ठा होकर चलना है, क्योंकि इकट्ठे में ही, संगठन में ही शक्ति है। हम बिखर जाएंगे तो वही अंग्रेज जैसे 200 साल हमारे पर राज करेंगे, तो ये भी काले अंग्रेज हैं, हिंदुस्तान के हैं, मैं इनको काले अंग्रेज बोलता हूँ। तो ये अपना क्या कि कुर्सी की खातिर करते हैं, चाहे किसी भी, मैं पार्टी का नाम नहीं ले, कोई भी पार्टी हो भाई, जो भी है देश के भविष्य के लिए, देश के स्वार्थ के लिए करें, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करें। मेरा बस यही कहना है कि बस जो भी हमारा समाज है सुख समृद्ध हो, सबका भविष्य उज्जवल हो, सबकी भावनाएं शुद्ध हों, और जो भी इस देश के लिए कर रहेगा, हमारे नौजवान बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, उनके भी बच्चे हैं, तुम्हारे भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं, तो सबके बच्चों का दुख, संसार का दुख, और जो भी समाज के बंदे जो पृथ्वी पर बैठे हैं, जीव जंतु, सबके कल्याण के लिए हमने कार्य करना है, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। तो इसलिए हमेशा सबसे प्रेम करो, सबसे स्नेह करो। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो उसको लड़ झगड़ के नहीं, आराम से बैठ एक साथ मिलकर काम करो। हाँ जी, एक साथ मिलकर सब काम हाँ, करो। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात इस बंदे ने बोली भाई। इसने भाई अपनी फोटो भी तो दिखा दो। अरे ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही ठीक है। अरे रहने दो, अरे बहुत, अरे भाई साहब अरे इस बात से कब घबरा रहे हो? तो ठीक है जी, अब हमारा सभी का संदेश क्या है, आप एक बार बता देंगे? एकता में संगठन है जी, हाँ जी, मिलजुल के रहना पड़ेगा, हाँ जी, देश को बचाना है। तो ठीक है। नहीं तो हम अगर एक दूसरे से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, हाँ, किसी पार्टी के विरुद्ध बोलेंगे, हाँ, तो इससे हमारा समाज, देश सब बट जाएगा। हाँ, तो हमें बंटने नहीं देना, हमें किसी को बांटना भी नहीं है, ना बंटने देना। तो अपने देश को समृद्ध बनाना है, अपने जवानों के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने राष्ट्र के लिए हमें आगे आना है। हमें और कुछ लेने देने का अपने मन में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो निस्वार्थ होकर सारे काम जन कल्याण के लिए करने चाहिए। तो परमात्मा अपने आप जो है आपको सभी समृद्धि करेगा, आपका सुख शांति देगा, आपके परिवार बढ़ेंगे, हमारा देश बढ़ेगा। और एक नारा हम करते, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। जय। बस भारत माता की जय कर दें। हमारी भारत की जय होनी चाहिए, ना कि किसी दुश्मन देश की जय होनी चाहिए। राधे राधे।